हमारी इंडियन सोसाइटी में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से अक्सर लोग कतराते हैं, शर्माते हैं या फिर इसे एक टॉप सीक्रेट बनाकर रखते हैं। बंद कमरों तक ही इसे लिमिटेड भी रखते हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और इसके साथ ही इंडियन स्कूल्स में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंज होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक गहरी चिंता और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बड़े फैसले के बाद अब सेक्स एजुकेशन हमारी पढ़ाई का एक बेहद इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी पार्ट बनने जा रहा है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये ऑफिशियली बता दिया है कि देश भर के स्कूल्स में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को बहुत जल्द कंपलसरी किया जा सकता है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट जुड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के पुराने और ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को तोड़कर एक रियलिस्टिक, मॉडर्न और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। आज हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, पॉक्सो एक्ट का इसमें क्या रोल है, एक्सपर्ट कमेटी ने क्या रोड मैप तैयार किया है और कैसे ये बदलाव आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ये पूरा मामला तब हाईलाइट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 से 18 साल के टीनेजर्स के बीच होने वाले आपसी सहमति के रिश्तों यानी कंसेंशुअल रिलेशनशिप और ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के बेवजह और गलत इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया। कोर्ट का सीधा और क्लियर ऑब्जर्वेशन ये है कि 15 से 18 साल की उम्र एक ऐसा दौर होता है जहां बच्चे बहुत सारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस से गुजर रहे हो। ये वो उम्र है जहां ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना, क्रश होना या किसी रिलेशनशिप में आना कोई क्रिमिनल माइंडसेट नहीं, बल्कि ये ह्यूमन बॉडी और साइकोलॉजी का एक नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे देश के स्ट्रिक्ट लॉज और सोसाइटी के माइंडसेट के बीच होने वाले टकराव में। पॉक्सो एक्ट को साल 2012 में इसलिए लागू किया गया था ताकि मासूम बच्चों को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन और दरिंदगी से बचाया जा सके। ये एक बेहद स्ट्रिक्ट लॉ है जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है और सजा बहुत कड़ी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनालिसिस में नोट किया कि आजकल इस बेहतरीन लॉ का इस्तेमाल असली क्रिमिनल्स को पकड़ने से ज्यादा टीनेजर्स के बीच के आपसी सहमति वाले लव अफेयर्स को दबाने और खत्म करने के लिए हो रहा है। इंडिया में लीगल एज ऑफ कंसेंट 18 साल है। इसका मतलब है कि अगर 16 या 17 साल के दो टीनेजर्स आपस में कंसेंशुअल रिलेशनशिप में हैं, तब भी लॉ की नजर में वो इलीगल है। ऐसे कई केसेस लगातार सामने आ रहे हैं जहां 16 से 18 साल के लड़के लड़की आपस में प्यार करते हैं या डर के मारे घर से भाग जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो लड़की के पेरेंट्स अपनी सोशल स्टेटस, सोसाइटी की बदनामी या फैमिली ऑनर को बचाने के चक्कर में लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत क्रिमिनल केस यानी FIR दर्ज करवा देते हैं। इस फेक या फोर्स्ड FIR का रिजल्ट ये होता है कि एक नाबालिग लड़का जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। जेल जाने का ये ठप्पा उसकी पढ़ाई, उसका करियर, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी पूरी लाइफ को हमेशा के लिए पटरी से उतार देता है। कोर्ट का मानना है कि नासमझी, लैक ऑफ अवेयरनेस या किशोरावस्था के नेचुरल अट्रैक्शन की वजह से किसी बच्चे का पूरा फ्यूचर जेल में बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन्हीं गंभीर उलझनों को सुलझाने, पॉक्सो लॉ के मिसयूज को रोकने और यूथ को जागरूक बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 26 मेंबर्स वाली नेशनल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अब अपनी पूरी रिपोर्ट और एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। इस मैसिव चेंज को ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए गवर्नमेंट ने जो 26 मेंबर्स की एक्सपर्ट टीम बनाई थी, वो कोई आम टीम नहीं थी। इस पैनल की कमान मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एडिशनल सेक्रेटरी के हाथों में सौंपी गई थी। इस हाई लेवल टीम में देश के टॉप एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था। इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर्स, टॉप लेवल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के एक्सपर्ट्स, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लीगल एक्सपर्ट्स, ये सब शामिल थे। इस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने मिलकर बच्चों की सेफ्टी, उनकी साइकोलॉजी और उनके लीगल राइट्स को ध्यान में रखकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है। इस कमिटी की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि NCERT को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रिंसिपल्स के साथ मैच करता हुआ एक नया, फ्रेश और मॉडर्न करिकुलम
तैयार करना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी ने साफ किया है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन पढ़ाना नहीं है। यह पढ़ाई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और एज अप्रोप्रिएट होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सीधे हाई स्कूल में ही सब कुछ एडवांस लेवल पर सिखाया जाएगा जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाएं, बल्कि इसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी और उम्र के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जाएगी। यहाँ करिकुलम को 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी और फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्कूल स्टेज और हाई स्कूल स्टेज। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है जहां सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज्यादा चिंता जुड़ी हुई है। अब सवाल आता है कि स्कूलों में इसे कैसे लागू किया जाएगा। तो कमेटी ने सिर्फ सिलेबस बदलने और किताबें छापने की बात नहीं की, बल्कि इसे पढ़ाने के तरीके को लेकर भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए। इंडिया में सेक्स एजुकेशन का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि टीचर्स खुद इसे पढ़ाने से शर्माते हैं और चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं। स्कूलों में इस काम के लिए रेगुलर साइंस या मैथ्स के टीचर्स नहीं होंगे, बाकायदा स्पेशल ट्रेंड एजुकेटर्स और प्रोफेशनल काउंसलर्स रखे जाएंगे। इन टीचर्स को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे बिना किसी हेजिटेशन, बायस या जजमेंट के बच्चों के साथ इनसेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करनी है। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा। हर हफ्ते कम से कम 2 बार 15 से 20 मिनट की कंपलसरी सेशन स्कूल्स के टाइम टेबल में ऐड किए जाएंगे। इसे रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि बच्चों के मन से इसका टैबू वाला जो स्टेटस है या सोचते हैं वो खत्म हो सके। स्कूल्स में एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जाएगा जहां बच्चे बिना डरे अपने डाउट्स पूछ सकें। कई बार बच्चे सबके सामने सवाल पूछने में शर्माते हैं, इसलिए स्कूल्स में एनोनिमस क्वेश्चन बॉक्सेस लगाए जाएंगे जहां बच्चे बिना अपना नाम लिखे एक पर्ची पर अपना सवाल डालकर बॉक्स में डाल सकते हैं और एक्सपर्ट एडुकेटर्स अगले सेशन में उस सवाल का जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत की मदद कर रही सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान और लिज मैथ्यू ने भी बेंच के सामने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी है। उन्होंने कोर्ट में इस बात का पूरी तरह सपोर्ट किया कि अब वो टाइम आ गया है जब हम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को खुलकर स्कूल सिलेबस का मैंडेटरी पार्ट बनाना ही होगा। हम अब आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस 26 सदस्यीय नेशनल एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट और उनके दिए गए रोड मैप की एक एक बारीकी को बहुत गहराई से परख रहा है। कोर्ट ये इंश्योर करना चाहता है कि ये प्लान सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकली स्कूल्स में इंप्लीमेंट हो सके। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फाइनल अप्रूवल और ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देश भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशन बोर्ड्स को फाइनल गाइडलाइंस जारी कर देगी। इन शॉर्ट, बॉटम लाइन ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब अपने पुराने ढर्रे को छोड़कर एक रियलिस्टिक, साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोच अपनाने की तरफ एक बहुत बड़ा और बोल्ड कदम बढ़ा रहा है।